Assalamu alaikum. So this lab is about EEPROM memory of PIC16. So EEPROM बेसिकली जो है ये एक मेमोरी है PIC की, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि अगर आप अपने कंट्रोलर को स्विच ऑफ कर देते हैं या उसकी पावर कट कर देते हैं तो जब आप उसको दोबारा ऑन करेंगे तो आपका डाटा लूज़ नहीं होगा। तो ये जो रैम होती है वो तो वोलेटाइल होती है, मतलब आप अगर पावर कट करेंगे कंट्रोलर की, अगर उसको आप दोबारा ऑन करेंगे तो आपका डाटा लूज़ हो जाएगा रैम में। तो वो फास्ट होती है लेकिन नॉन वोलेटाइल होती है। तो ये जो है ये रैम से स्लोअर है लेकिन नॉन वोलेटाइल है। इसमें आप एक इंडिविजुअल बाइट जो है वो आप इसमें रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। 256 बाइट्स की आपकी ये EEPROM जो है ये आपकी मेमोरी होती है PIC16 F877A में। तो इसमें जो अगर हमने इसे में रीड या राइट करना है तो इसमें जो रजिस्टर्स हैं वो हैं 6 रजिस्टर्स हैं। ये EE कंट्रोल 1, EE कंट्रोल 2, EE डाटा H, इसी तरह EE एड्रेस और EE एड्रेस H। ये 6 रजिस्टर हैं, लेकिन इसमें जो है ये जो EE डाटा H ये हम यूज़ नहीं करेंगे और EE एड्रेस H जो है, क्योंकि हमने जो है वो EEPROM में जो है जो EEPROM में हमने रीड और राइट करना है तो ये 256 बाइट्स की है। इसका मतलब है हमें 8 बिट्स जो है वो 256 लोकेशन है, तो इसका मतलब है 8 बिट्स में हमारा काम हो जाएगा। तो 8 बिट का रजिस्टर चाहिए हमें। तो ये EE DAT जो है ये एक 8 बिट का रजिस्टर है, EE डाटा, क्योंकि हमने 1 बिट रीड करना है या 1 बिट राइट करना है तो EE डाटा जो है हमें इसी रजिस्टर को यूज़ करेंगे। EE डाटा H जो है हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें प्रोग्राम मेमोरी में रीड राइट करना हो। प्रोग्राम मेमोरी हमारी 8K की है। प्रोग्राम मेमोरी में हमारा जो है कोड जो है वो सेव होता है, मसलन 14 बिट्स का होता है। 8K की हमारी जो है प्रोग्राम मेमोरी होती है, तो उसमें जो है जो फर्स्ट 6 to 7 बिट्स होते हैं या 8 6 7 बिट्स होते हैं वो उसकी ऑप कोड होता है, फिर आगे जो डाटा होता है। तो अगर हमें प्रोग्राम मेमोरी में, क्योंकि वो 14 बिट्स का उसकी जो है 8192 लोकेशंस बनती हैं 8K मेमोरी की, 8KB, तो उसमें फिर हमें जो है 14 बिट्स रिक्वायर्ड हैं सारे एड्रेसेस जो है वो काउंट करने के लिए, मतलब 8192 लोकेशंस के लिए। तो इस वजह से जो है हम ये फिर EE अगर हमें उसमें रीड और राइट करवाना है तो हम ये EE DAT H जो है ये हम यूज़ करेंगे। तो क्योंकि हम इसमें सिर्फ हम EEPROM को देखेंगे तो हम EE डाटा और EE एड्रेस को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है EE कंट्रोल रजिस्टर है। तो ये बेसिकली जो है इसकी जो कंट्रोल सेटिंग है EEPROM मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कंट्रोल सेटिंग है वो हमने इधर से देखनी है, इस रजिस्टर में सेट करनी है। सेटिंग सारी कंट्रोल्स जो है वो इस EE कंट्रोल रजिस्टर में। तो सबसे पहले जो है बिट 7 जो है ये है EE PGD। अब इसमें ये सिलेक्शन है कि अगर आपने जो है वो प्रोग्राम मेमोरी सेलेक्ट करनी है, उसमें डाटा सेव करवाना है या EEPROM में रीड या राइट करना है। अगर हमने प्रोग्राम मेमोरी में रीड या राइट करना है तो हम 1 रखेंगे इस बिट को। अगर हमने EEPROM में रीड या राइट कर रहे हैं तो अब इसको 0 रखेंगे, क्योंकि हम EEPROM में कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको 0 रखेंगे। ये कंट्रोल बिट है कि हमने प्रोग्राम मेमोरी को यूज़ कर रहा है या EEPROM को। उसके बाद 4 to 6 बिट्स जो है ये 0 ही रहेगी, ये अनइम्प्लीमेंटेड है, ये 0 ही कंसिडर होगी, इनको 0 ही रखना है। उसके बाद ये बिट 3 है, ये है राइट एरर। तो अगर आपका राइटिंग में कोई एरर आ जाता है तो ये फ्लैग जो है वो हाई हो जाएगा। ये राइटिंग अगर आपका जो राइट ऑपरेशन है वो सही नहीं हुआ तो ये फ्लैग हाई हो जाएगा। उसके बाद ये राइट एनेबल की बिट है कि अगर आपने राइटिंग इनेबल कर रहा है, राइट ऑपरेशन इनेबल कर रहा है तो इसको हाई कर देंगे। उसके बाद ये राइट कंट्रोल है। ये क्या होता है कि
अगर आपका एक राइटिंग साइकिल जो है अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं, अगर आप एक कोई राइटिंग साइकिल इनिशिएट करवा रहा है तो इस बिट को आप हाई करेंगे। जैसे ही आपका वो राइटिंग साइकिल जो है वो टर्मिनेट होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये बिट ऑटोमेटिकली जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसको ज़ीरो करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़ीरो करवा ही नहीं सकते। जब आपने एक राइटिंग साइकिल इनिशिएट कर रहा है तो इस बिट को आपने 1 कर रहा है। जैसे ही आप इसको 1 करेंगे आपका राइटिंग साइकिल इनिशिएट हो जाएगा। जैसे ही वो आपका राइटिंग साइकिल कंप्लीट होगा ये बिट 0 हो जाएगी। इसी तरह ये रीड कंट्रोल का ये भी सेम रीड की साइकिल जो है, रीडिंग की साइकिल को इनिशिएट करवाने के लिए। नेक्स्ट जो है वो डबली कंट्रोल रजिस्टर 2 है। इसमें बस एक सिक्योरिटी चेक है कि आपने डबली प्रॉम पे ही डाटा जो है वो रीड या राइट करवा ये राइट करवाने के लिए। अगर आपने डबली कंट्रोल रजिस्टर बेसिकली जो है वो डबली प्रॉम में ही अगर आपने डाटा राइट करवाना है तो ये एक सिक्योरिटी चेक है कि इसमें आपने सबसे पहले एक सीक्वेंस 55H जो है वो जो है इसमें सेट करना है, फिर इसके बाद इस रजिस्टर में AA का सीक्वेंस जो है वो सेव करवाना है। ये दो सीक्वेंस जब आप सेव करवाएंगे तो पिक को पता चल जाएगा कि आपने वाकई ही जो है वो डबली प्रॉम में ही जो है वो डाटा राइट कर रहा है। तो ये एक सिक्योरिटी चेक है। बस इस रजिस्टर में आपने बस ये दो सीक्वेंस जो है वो बारी बारी इस रजिस्टर में जो है वो ऐड कर रहे हैं। एक पहले 55H का सीक्वेंस, फिर AA का सीक्वेंस। तो उसके बाद ये इंश्योर हो जाएगा कि आपने ही जो है वो डबली प्रॉम को ही एक्सेस करना है राइटिंग के लिए। उसके बाद है डबली डाटा एंड डबली डाटा एच। तो ये जो है इसमें आपने जो भी डाटा जो है डबली प्रॉम में जो भी आपने डाटा सेव करवाना है वो आप डाटा जो है वो इस रजिस्टर में जो है वो, बल्कि ये रजिस्टर जो है ना अगर आपने डबली प्रॉम से कोई डाटा रीड करना है तो वो आप इस रजिस्टर से उठाएंगे और वर्किंग रजिस्टर में डाल लेंगे। वहाँ से फिर आपने अगर किसी पोर्ट पे सेंड करना है तो उस पोर्ट पे सेंड कर लेंगे। तो ये डबली डाटा रजिस्टर जो है यहाँ से आप जो है वो डाटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई डाटा राइट करवा रहा है तो वो भी आप इसी क्योंकि इसमें एक बिट डाटा जो है वो रीड या राइट कर रहा है, तो अगर आपने कोई एक बिट डाटा रीड कर रहा है तो वो भी आप इसी रजिस्टर से उठाएंगे डबली डाटा से और उसको वर्किंग रजिस्टर में सेंड करके वहाँ से आप उसको आगे पोर्ट पे सेंड करना है, जो भी करना है आप उसके साथ ऑपरेशन कर लेंगे। और अगर आपने कोई डाटा राइट करवाना है तो वो भी आप इस डाटा रजिस्टर में इंसर्ट करेंगे और फिर उसको है जो है वो डबली आगे जो एड्रेस का रजिस्टर है उस एड्रेस पे वो उसको राइट कर देगा। जो ये डबली एड्रेस का रजिस्टर है ये वो स्पेसिफिक एड्रेस होता है जहाँ से आपने कोई डाटा रीड करना है या उस एड्रेस पे राइट करना है। वो जो डबली डाटा का रजिस्टर था उसमें वो स्पेसिफिक डाटा होता है और ये वो एड्रेस होता है इस मेमोरी लोकेशन का, डबली प्रॉम की मेमोरी लोकेशन का, जहाँ पे आपने ये डाटा रीड या राइट करवाना है। तो क्योंकि हमारे टोटल जो मेमोरी की साइज़ है वो 256 बाइट्स है, तो 256 लोकेशंस है, तो उसके लिए हम सिर्फ जो है EEADR यूज़ करेंगे। इतने ही 256 एड्रेसेस हैं तो इसको 256 लोकेशन हैं, तो इसका मतलब है 8 बिट्स में हमारे सारे एड्रेसेस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम सिर्फ EEADR यूज़ करेंगे। अब अगर हमने डाटा रीड करना है डबली प्रॉम से, उसके लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये 4 स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले आपने जो एड्रेस है जहाँ से आपने रीड करना है, आप उस जो 256 लोकेशंस हैं उनमें से जिस लोकेशन पे आपका डाटा पड़ा है, आपने जिस लोकेशन से डाटा रीड करना है आप उसका एड्रेस जो है वो इस EEADR में डालेंगे। मसलन लोकेशन 1 है तो मैं लोकेशन 01 जो है मैं इस रजिस्टर में जो है वो EEADR में इंसर्ट करूँगा। उसके बाद क्या है कि आपने बिट 7 को क्लियर कर देना है, EEPGD की बिट को क्लियर कर देना है, कंट्रोल बिट की बिट 7 को। ये जो कंट्रोल रजिस्टर 1 है इसकी बिट 7 को आपने क्लियर कर देना है, क्योंकि उसमें अगर आप 1 करेंगे तो वो प्रोग्राम मेमोरी सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, रीड बिट की बिट 0 को EE कंट्रोल जो ये कंट्रोल था रीड का
कि रीड की साइकिल इनिशिएट करनी है, उसको आपने 0 करना है, सॉरी सेट करना है। बिट 0 को आपने सेट करना है, ये 0 ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब आपका रीड की साइकिल जो है वो कंप्लीट होगी तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। और उसके बाद जो वो उस लोकेशन का जो डाटा होगा, वो जो आपने एड्रेस डाला था इस EEADR में, वो इस डबल डाटा में आ जाएगा। वो डाटा सारा इस डबल डाटा रजिस्टर में आ जाएगा। यहाँ से आपने वो डाटा जो है वो वर्किंग रजिस्टर में मूव करवा लेना है, और उसके बाद आपने उसको जिस भी पोर्ट पे जो है वो सेंड करना है, वहाँ वर्किंग रजिस्टर से सेंड करना है। तो ये रीडिंग साइकिल के ये 4 जो है वो स्टेप्स हैं। रीड करना जो है वो थोड़ा आसान है, लेकिन जो राइटिंग की है ना वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। तो राइटिंग में आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है आपने जो कंट्रोल बिट थी, राइटिंग साइकिल इनिशिएट कर रही कंट्रोल बिट है, उसके ऊपर आपने बिट टेस्ट लगाना है। मतलब आपने उसके ऊपर एक चेक लगाना है कि कोई राइटिंग साइकिल ऑलरेडी इन प्रोग्रेस तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपने जिस एड्रेस पे डाटा राइट करना है वो आपने एड्रेस देना है इस रजिस्टर में। फिर उसके बाद आपने जो डाटा राइट करवाना है उस एड्रेस पे, वो आपने इस डबल डाटा रजिस्टर में सेंड करना है। फिर आपने क्या करना है, उसी तरह उस बिट 7 को क्लियर करना है। जो राइटिंग एनेबल की बिट है उसको आपने सेट करना है। और अगर आपने कोई इंटरप्ट्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं तो आपने सारे इंटरप्ट्स जो है वो डिसेबल कर देने हैं, क्योंकि राइटिंग साइकिल अगर टर्मिनेट होगा तो आपका वो एरर फ्लैग आ जाएगा। तो इस वजह से ये सारे जो हैं, अगर इंटरप्ट्स यूज़ करें तो इंटरप्ट्स आपने डिसेबल कर देने हैं। उसके बाद जो है आपने जो कंट्रोल रजिस्टर 2 था उसमें राइट करने के लिए मैंने बताया था कि सीक्वेंस है। सबसे पहले 55H उसमें आपने सेंड करना है, फिर AAH। तो ये 2 सीक्वेंस आपने कंट्रोल रजिस्टर 2 में जो है वो बारी बारी इंसर्ट करने हैं। फिर आपने जो है वो सेट कर देना है इनिशिएट्स राइटिंग साइकिल को इनिशिएट करने वाली बिट WR बिट को, बिट 1 को सेट कर देना है। उसके बाद वो जो है जब वो राइटिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो है वो बिट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। और उसके बाद आपने इंटरप्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने इनेबल कर देना है। तो ये राइटिंग साइकिल्स के 8-9 स्टेप्स हैं, तो ये आपने फॉलो करने हैं। तो मैं भी आपको एग्जांपल में जो है ये सारे जो है वो स्टेप्स जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो ये मैनुअल में एक एग्जांपल है कि जिसमें एक काउंटर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और जो डाटा है वो डबली फ्रॉम में जो है वो लोकेशन 01 पे सेव हो रहा है। ये एड्रेस है उस लोकेशन का 01, ठीक है। तो उसका मैं अभी आपको कोड जो है वो स्टेप वाइज समझा देता हूँ, तो इंशाल्लाह जो है आपको ये डबली प्रॉम वाला टॉपिक समझ आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट जो है वो जो सब रूटीन्स है रीड और राइट के लिए वो आपको समझाता हूँ स्टेप वाइज। जैसे सबसे पहले रीड की एक जो है वो सब रूटीन है, तो रीडिंग के लिए जो स्टेप्स थे वो ये 4 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट एड्रेस टू बी रीड फ्रॉम इन डबल एड्रेस रजिस्टर। तो जो भी आपने जिस एड्रेस से आपने रीड कर रहा है वो एड्रेस जो है आपने मेंशन करना है। तो सबसे पहले था वो डबली एड्रेस रजिस्टर में वो एड्रेस हमने इंसर्ट किया। ये देखिए मैंने डबली एड्रेस रजिस्टर सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने एड्रेस 01 जो है इसमें मूव करवा दिया। ये पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट है कि आपने क्या करना है, जो कंट्रोल रजिस्टर 1 है उसमें सिलेक्ट करना है आपने कि प्रोग्राम मेमोरी है या डबली प्रोब है। तो ये मैंने बिट 7 को जो है वो क्लियर कर दिया और बिट 0 को मैंने सेट कर दिया कंट्रोल रजिस्टर 1 की। तो बिट 7 को जो है वो क्लियर कर रहा है और बिट 0 को जो है वो सेट कर रहा है। ये 3 स्टेप हो गए। और चौथा स्टेप क्या था, रीड डाटा फ्रॉम। अब जो भी डाटा होगा इस लोकेशन पे 01 पे वो इस डबली डाटा रजिस्टर में आ जाएगा।
यहाँ से आपने वर्किंग रजिस्टर में मूव करा के किसी भी पोर्ट पे मूव करवा सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ तक हो गया था। ये नेक्स्ट स्टेप है कि आप जो है DAT रजिस्टर से जो भी डाटा है वो वर्किंग रजिस्टर में मूव करवा लें और वहाँ से आप किसी भी पोर्ट पे मूव करवा सकते हैं। ठीक है, मैं पोर्ट डी पे मूव करवाना है, तो ये मैंने बैक सेल पोर्ट डी किया है, तो मेरे प्रोग्राम में मैं इसको डायरेक्टली मूव पोर्ट डी कर दूंगा। तो ये रीड की जो है वो सब रूटीन थी। इसी तरह राइटिंग के लिए जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, उसकी ज़रा ज़्यादा स्टेप्स हैं, तो वो भी मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने एक चेक लगाना है WR बिट के ऊपर, ठीक है, कि कोई राइटिंग साइकिल इनिशिएटेड तो नहीं है ऑलरेडी। तो ये चेक लगा हुआ है कि अगर तो राइटिंग साइकिल इनिशिएटेड हो तो वो हाई होती है बिट जो होती है WR बिट, और जैसे ही वो राइटिंग साइकिल जो है वो क्लियर हो जाता है तो ये ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे उस पर चेक लगा दिया बिट 1 पे जो है उसकी WR बिट जो है, तो जैसे ही वो क्लियर होगी ज़ीरो होगी तो ये स्किप कर देगा और अपना जो है वो लूप से निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने एड्रेस जो है वो डबली एड्रेस में भेजना है जिधर आपने राइट करना है। तो मैंने लोकेशन 1 पे ही राइट करना है और वहीं से मैं रीड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है कि ये लोकेशन है ये एड्रेस में डाल दी, एड्रेस रजिस्टर में डाल दी 01। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि राइट 8 बिट डाटा टू बी रिटर्न ऑन डबली डाटा रजिस्टर। तो जो भी डाटा हमने उस एड्रेस पे सेंड करना है वो हम डबली डाटा रजिस्टर में इंसर्ट करेंगे। तो जो डाटा है वो किस तरह मूव करवाएंगे, तो यहाँ पे आप देखें कि जो हमने डाटा जो है वो राइट करना है वो इस काउंट वेरिएबल में है, इस काउंट की लोकेशन पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको वर्किंग रजिस्टर में मूव करवाऊंगा और फिर वर्किंग रजिस्टर में आ गया जब आ जाएगा डाटा तो वहाँ से मैं इसको मूव करवा दूंगा डबली डाटा रजिस्टर में। ठीक है, तो ये काउंट जो है ये मैं आपको मेन में बताऊंगा कि कैसे काउंट में डाटा आ रहा है और वहाँ से हम राइट करवा रहे हैं डाटा रजिस्टर में। तो ये नेक्स्ट स्टेप था कि आपने जो भी डाटा राइट करना है इस लोकेशन पे वो आपने मूव करवाना है इस डबली डाट रजिस्टर में, डाटा रजिस्टर में। फिर उसके बाद क्या स्टेप है कि यहाँ ये आपने बिट 7 सेलेक्ट करनी है कि आपने प्रोग्राम मेमोरी सेलेक्ट करनी है या जो है वो डबली प्रोम है। उसके बाद राइटिंग इनेबल बिट को हाई करना है, बिट 2 को। तो ये आप देखें कि बिट 2 को आपने सेट कर दिया और बिट 7 को आपने क्लियर कर दिया। और उसके बाद जो है वो एक मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रोल रजिस्टर 2 है उसमें जो सीक्वेंस है वो पहले 0x55 मूव करवाना है फिर 0xAA। तो ये वो सीक्वेंस मूव करवा दिया है और ये उसके बाद आपने इनेबल करवा दिया है। जो इनेबल की थी राइट इनेबल की जो पिन है उसको आपने बिट है उसको आपने सेट कर दिया। तो ये स्टेप वाइज सारे जो है वो ये आपने बिट 2 को आपने सेट किया और बिट 7 को, और उसके बाद ये सीक्वेंस दोनों मूव करवाए और जो राइट इनेबल की जो राइटिंग कंट्रोल की जो बिट है जो राइटिंग साइकिल को इनिशिएट करती है उसको आपने एंड पे सेट करना है। तो लास्ट जो आपने किया है वो आपने उसको बिट 1 को आपने सेट कर दिया जो राइटिंग साइकिल को इनिशिएट कर देगी।
तो जो वैसे जो राइटिंग इनेबल था वो था बिट 2 है। तो जब आप चेक लगाएंगे ये आपने क्या किया, सेट की है यहाँ पे। तो ये जो नीचे सिंपली ये जो है वो एक उस बिट के ऊपर चेक लगा हुआ है, WR बिट जो है जो राइटिंग साइकिल को इनिशिएट करती है, उस पर चेक लगा हुआ है कि अगर कोई ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है राइटिंग साइकिल तो वो 0 होगा, सॉरी 1 होगा। अगर कोई राइटिंग साइकिल ऑलरेडी इनिशिएटेड है तो वो 1 होगा। तो ये स्किप नहीं होगा और ये यहीं पे वेट करता रहेगा। जैसे ही वो 0 होगा, क्योंकि जब राइटिंग साइकिल एक क्लियर कंप्लीट हो जाती है तो वो बिट 0 हो जाती है, WR बिट जो फर्स्ट बिट है, तो वो इस लूप को तोड़ देगा। तो ये मैं दोबारा आपको एक बार जो है वो राइटिंग्स जो है वो बता देता हूँ, जो राइटिंग की जो है वो सब रूटीन है। तो दोबारा देख ले कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक चेक लगाना है WR बिट के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है कि जो भी डाटा आपने राइट करना है वो जिस लोकेशन पे आपने जिस लोकेशन पे डाटा राइट करना है वो आपने ये EADR रजिस्टर में वो आपने लोकेशन दे देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी डाटा आपने 8 बिट जो भी डाटा आपने 1 बाइट डाटा राइट कर सकते हैं, ये रीड कर सकते हैं, तो जो भी बाइट ऑफ डाटा आपने उस लोकेशन पे राइट करना है वो आप इस डबली डाटा रजिस्टर में डाल देंगे। तो ये 3 स्टेप पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये नीचे एक चेक लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कि WR बिट अगर जो है वो राइटिंग साइकिल इनिशिएटेड हो तो 1 होती है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही अगर कोई राइटिंग साइकिल इनिशिएटेड होगी तो ये लूप जो है यहीं पे घूमता रहेगा, वरना ये लूप टूट जाएगा। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप था कि आपने जो लोकेशन है वो EADR में जो एड्रेस रजिस्टर है उस पर डाल देनी है, और जो डाटा है वो इस WD80 रजिस्टर पे जो है मूव करवा देना। तो जो डाटा है बेसिकली वो इस काउंट रजिस्टर में पड़ा हुआ है, तो वो हमने राइट करवा देना है 01 रजिस्टर लोकेशन पे WPROM पे। और ये जो काउंट रजिस्टर बेसिकली रैम का हिस्सा है, तो इसलिए जो है ये अब इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इक्वेट कर दिया 24H से। ये एक रैम की लोकेशन है, रैम में जो डाटा होगा वो हम WPROM में जो है मूव करवा देंगे। तो ये एक रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस रजिस्टर में वर्किंग रजिस्टर में मूव करवाएंगे और वहाँ से डब्ल्यू डाटा में मूव करवा देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने जो है वो बिट 7 और बिट 2 को जो है कंट्रोल रजिस्टर की एक को आपने क्लियर कर देना है और एक को आपने सेट कर देना है। स्टेप वाइज ये सारे स्टेप्स यहाँ पे मैंशनड है कि आपने इस बिट 7 को क्लियर करना है, बिट 2 को आपने सेट करना है, अगर कोई इंटरप्ट हुए तो उनको आपने डिसेबल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपने ये सीक्वेंस जो है वो कंट्रोल रजिस्टर 2 में डालने हैं, दोनों 55H और AAH, और फिर आपने क्या करना है WR बिट को सेट कर देना है। तो ये देखिए फिर वो सीक्वेंस जो है वो 55H और AAH मूव करवा दिए, और उसके बाद जो है बिट WR बिट को सेट कर दिया, तो राइटिंग साइकिल इनिशिएट हो जाएगी। ये पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है सारी, ये आपने खुद देख लेनी है। पोर्ट B जो है वो एज एन इनपुट है और पोर्ट D एज एन आउटपुट है, ठीक है। तो अब जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा, अब बेसिकली इसका मकसद क्या होता है कि अगर आपने WPROM का यही मैंने आपको बताया था कि नॉन वोलेटाइल है, आपका डाटा लूज़ नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने किसी एक मोटर का जो है आपने कोई टेम्परेचर कंट्रोल सेट किया हुआ है, कोई सेट पॉइंट है वो आपने दिया हुआ है, तो लेट्स सपोज अगर आपकी पावर कट हो जाती है तो वो सेट पॉइंट लूज़ हो जाएगा अगर आपका डाटा जो है वो
जो है वो वोलेटाइल हुआ, रैम में किसी रजिस्टर में हुआ तो वो लूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो सेट पॉइंट जो है वो वही फिक्स सेट पॉइंट जो है वो हम फिर जो है वो डबली प्रोम में जो है वो किसी रजिस्टर में सेव करवा देंगे, तो जिससे जो है वो हमारा डाटा जो है वो पावर कट की सूरत में भी जो है वो लूज़ नहीं होगा, तो हमें वो डाटा जो हमारा वापस रिट्रीव हो जाएगा जैसे ही पावर आएगी, ठीक है। तो इसका मकसद यही है कि लेट्स सपोज अभी जो काउंट रजिस्टर है वो क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने कॉल कर लिया, जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा हमने ये रीड की कमांड जो है वो कॉल कर ली। तो जो हमारा काउंट में डाटा था वो तो हमने लोकेशन 1 पे जो है सेव करवाया हुआ है, ये देखें ना, यहाँ पे देखें ये लोकेशन 1 पे हम यहाँ पे इसको राइट करवा रहे हैं राइट की कमांड से, ठीक है। और फिर रीड की कमांड से हम लोकेशन 1 से ही रीड कर रहे हैं, तो जो भी हमारा काउंट पे डाटा होगा वो लोकेशन 1 पे होगा। तो हम जैसे ही हमारा प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे जो भी जब पावर कट हुई थी तो उस टाइम पे जो भी डाटा था वो काउंट में जो भी डाटा था वो उस लोकेशन 1 पे सेव हो चुका था, राइट हो चुका था, क्योंकि हमने साथ ही जो है वो राइट की कमांड भी वो कॉल की हुई है। तो हम सबसे पहले उसको रीड कर लेंगे, तो हमारा जो उस वक्त उस टाइम पे जो डाटा था वो हमारा जो है वो पोर्ट डी पे दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा जैसे ही हमारी पावर ऑन होगी। हम वही डाटा वापस वहाँ से रीड कर लेंगे और वही डाटा लोकेशन 1 से हम दोबारा काउंट रजिस्टर में डाल देंगे और हम अपना प्रोसेस वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये काउंटर एक बनाया हुआ है, ठीक है। तो काउंटर में क्या होगा कि लेट्स सपोज हम वो जो पोर्ट बी की पिन नंबर 1 है उस पर एक स्विच लगा हुआ है, उसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे उसको हम हाई करेंगे तो क्या होगा कि हमारा काउंट जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे ही हमारा काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा तो हम उसको जो है वो राइट करवा देंगे लोकेशन 1 पे, जो काउंट की इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी उसको हम लोकेशन 1 पे हम राइट करवा देंगे, वहाँ पे डाटा हमारा सेव हो जाएगा और उसके बाद उसी डाटा को हम पोर्ट डी पे सेंड कर देंगे काउंट वाले डाटा को, ठीक है। तो अब क्या होगा कि लेट्स सपोज पावर कट भी होती है तो फिर हम काउंट जो है काउंट का जो भी डाटा था उस वक्त वो हम वापस जो है यहाँ से डबल रीड की कमांड से रिट्रीव करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब काउंट में डाटा जो है वो होगा वो हम पोर्ट डी पे मूव करवा देंगे और यहाँ से जो काउंट पे डाटा होगा वो वर्किंग डबली राइट की जो सब रूटीन थी उसको कॉल करके हम लोकेशन 1 पे राइट भी करवा देंगे। और इस तरह जो है फिर हम इस लूप को जो है वो जो कंटिन्यू रखेंगे और जब हमारा दोबारा से पावर कट होगी तो क्योंकि हमारा अब जो लूप है वो यहाँ से एक्स तक चल रहा है कि दोबारा यहाँ से वापस प्रोग्राम जो है यहाँ से मूव करेगा एक्स पे, यहाँ पे लिखा हुआ है बिट टेस्ट स्किप इफ क्लियर। अब जैसे ही दोबारा हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो है वो ये है बिट टेस्ट फाइल रजिस्टर स्किप इफ क्लियर। पोर्ट बी की पिन नंबर 1 पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर तो हम उसको एक बार प्रेस करके रिलीज कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम वापस जो है वो एक्स पे चला जाएगा, ठीक है। जब अगर हम उसको प्रेस करके रखेंगे तो ये हमारा ये वाला लूप चलता रहेगा, क्योंकि जब हम उसको प्रेस करेंगे तो हमारा वो बिट जो है हाई होता है। मैं आपको चेक करके ये जो बेसिकली लूप है ये स्विच डी बाउंसिंग को क्लियर कर रहा है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने इसको कमेंट किया हुआ है तो आप देखें कि मैं यहाँ पे एक बार बटन प्रेस करता हूँ लेकिन ये मल्टीपल टाइम प्रेस हो जाता है, ये देखें, ठीक है। तो ये स्विच डी बाउंसिंग हो जाती है कि एक ही बार जब हम प्रेस करते हो तो उतनी देर में वो काफ़ी दफ़ा प्रेस हो जाता है। तो उसको क्लियर करने के लिए ये जो नीचे वाला लूप है ये हम यहाँ पे प्लेस किया गया कि जब हम इसको प्रेस करेंगे एक बार उस पोर्ट बी की पिन स्विच को पोर्ट बी की पिन 1 पे जो स्विच लगा हुआ है
तो जब जैसे हम प्रेस करेंगे तो वो पिन सेट होगी, हमारा काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जब जैसे ही वो पोर्ट बी की पिन 1 क्लियर होगी, जैसे ही वो क्लियर होगी तब ये हमारा लूप यहाँ से वापस मूव करे। जब तक वो क्लियर नहीं होगी हमारा जो है वो प्रोग्राम यहीं पे जो है वो स्टक रहेगा। मिसाल के तौर पे आपने एक बार प्रेस किया तो जैसे ही वो प्रेस हुआ, एक बार वो जैसे ही हाई हुआ, ठीक है, जैसे ही वो हाई हुआ एक इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन जब तक अब वो क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक वो जो है इस लूप से आगे नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे ही वो एक बार हाई होता है तो इतनी देर में, जब मैं इसको कमेंट करता हूँ तो इतनी देर में ये जो लूप है वो 3 से 4 बार चल जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है उसकी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है, तो वो 3-4 बार इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये लूप 3-4 बार मूव कर जाता है एक बार प्रेस करने में। तो उतनी देर में ये 3-4 बार जो है ये जो लूप है ये रन हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो है वो लूप यहाँ पे प्लेस किया गया कि जब तक एक बार प्रेस किया है, जब तक वो जो स्विच है एक बार प्रेस करने से वो क्या होता है, सेट हो जाती है फिर। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगी तब तक ये जो है लूप दोबारा रन नहीं करेगा, तो उसमें एक बार इंक्रीमेंट होगा। तो ये वो इसलिए जो है यहाँ पे ये लूप प्लेस किया गया। तो ये जो है वो सारा प्रोग्राम है इसका EEPROM का। तो ये आपका जो है वो EEPROM में किस तरह आपने जो है वो डाटा रीड करना है या राइट करना है, तो ये उसकी आपकी असेंबली में एक एग्जांपल थी। तो आपको जो होम टास्क होगा उस पर आपने क्या करना है कि आपने इसी टास्क को मॉडिफाई करके एक और स्विच जो है वो इंसर्ट करना है, जो रीसेट का स्विच होगा कि जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो हमारा काउंटर वापस 0 पे रीसेट हो जाएगा। अभी तो ये रीसेट नहीं हो सकता कि सिर्फ ये आप काउंट करता रहता है। इसको मैं दोबारा बिल्ड करता हूँ। ये देखिए, अभी अगर इसको मैं स्टॉप करता हूँ, मैं दोबारा रन करूँगा तो ये हमारा वहीं से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। ये देखिए वही डाटा जो है वापस हमारा रिट्रीव हो जाता है। तो अभी आपने क्या करना है कि ये जो रीसेट बटन है ये आपने इसका फंक्शन जो है इस पर इंसर्ट करना है कि जैसे हम इस रीसेट बटन को प्रेस करें तो ये सारे 0 0 हो जाएंगे। तो आपका टास्क ये है टास्क। थैंक यू।